यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देखिए। देश के सियासी इतिहास को ध्यान में रखकर देखेंगे तो ये तस्वीर आपको गलत लग सकती है। इस पोस्टर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी हैं। पोस्टर पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, जय सिया राम, सबके राम, चलो अयोध्या धाम। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस पोस्टर को देखते हुए कांग्रेस नेताओं के बयान सुनिए। पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनीतिक आयोजन है। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है। अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे, हमें पूरी स्वतंत्रता है जो पार्टी को है। अब इसे भगवान राम की लीला कहें या 24 की चुनावी चर्चा, जिसके डर से कांग्रेस भी भक्ति डगर पर चलने को मजबूर हो गई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस आज जय सिया राम जप रही है। कभी राम सेतु को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस चलो अयोध्या धाम का नारा दे रही है। यही कारण है कि लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस 24 के चुनाव से डर गई है, इसीलिए श्री राम की डगर पर चल पड़ी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से भक्ति पथ पर चलने को मजबूर हो गई है कांग्रेस। क्या कांग्रेस को यकीन हो गया है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार तो चुनाव में नहीं होगी हार? तो इन सवालों का जवाब है हाँ, क्योंकि 24 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राम नाम का पताका लहराकर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। विरोधियों को बता दिया है कि जिसने लिया राम का नाम 24 के चुनाव में उसके बन गए काम। कि अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। उनको पता नहीं सैफरन कलर से, भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है। ये भी हमको समझना है। अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? कांग्रेस कर पाती? और अब तो 22 जनवरी को मोदी जी के करकमलों से रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का यही जोश है जिसने कांग्रेस को राम के पथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि कांग्रेस आला कमान ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली है, तो इधर यूपी कांग्रेस को अयोध्या जाने की खुली छूट भी दे दी है। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। कांग्रेस आला कमान का आदेश आने के बाद आज यूपी कांग्रेस के नेता रामनगरी के लिए रवाना हो रहे हैं और इस जत्थे की जो रूपरेखा है उसे आप खुद समझ जाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेताओं का अयोध्या जाना भगवान राम का मान रखना है या फिर अयोध्या से सियासी काम साधना है। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अयोध्या जाने का फैसला लिया है। ऐसे में आज यूपी कांग्रेस के 2000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। सभी कांग्रेसी नेता अयोध्या में सरयू तट पर स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दरबार में भी जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के इस भक्ति पथ में एक बड़ा सियासी एजेंडा छिपा है। इसे ऐसे समझिए कि पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन बढ़ते सियासी दबाव के चलते पार्टी ने पैमाना ही बदल दिया। ऐसे में अब 100 नहीं बल्कि 2000 कार्यकर्ताओं का हाथ थामकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां भक्ति भाव के साथ 24 में चुनावी जीत के लिए भगवान राम से प्रार्थना भी कर सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के इस भक्ति पथ को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, निमंत्रण दिया गया, लेकिन ससम्मान कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया। अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही है। करिश्मा, पहले माना जा रहा है कि अजय राय अपने कुछ समर्थकों के साथ जाएंगे, लेकिन अब करीब 2000 कार्यकर्ताओं के साथ वो पहुंच रहे हैं अयोध्या में, तो कब तक पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल 11 बजे
जी का अंजलि कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी यहाँ पर आएंगे और खबर ये मिल रही है कि 2000 कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले देखिए सरयू यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, रामलला के भी दर्शन करेंगे। और आज क्योंकि मकर संक्रांति का ये पावन पर्व है तो देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक देखिए हम अगर इस तरीके से इसको समझे, पॉलिटिकल तरीके से समझे, तो यहाँ पे अब कांग्रेस भी ठीक तरीके से समझ चुकी है कि आखिर बीजेपी जो सनातन को लेकर आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है और हर तरफ देखिए सनातन की जो ध्वजा है वो लहर रही है, तो यही एक वजह है कि अब देखिए राम नाम की पॉलिटिक्स होने लगी है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो अब इसी का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं, अगर हम बात करें सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, तो इन लोग देखिए इन लोग का साफ तौर से ये कहना है कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि राम तो पुरुषोत्तम है, भगवान राम, राम तो सबके हैं और यही एक वजह ये तर्क देकर जो तमाम जो विपक्षी दल है वो भी यहाँ पर पहुंचने की उनकी भी संभावना जताई जा रही है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज मकर संक्रांति का ये पर्व है, पावन पर्व है। ऐसे में दूर दूर से देखिए यहाँ पे लोग पहुंचे, अयोध्या में एक धूम देखने को मिल रही है। आज इस पावन पर्व के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पहुंचे, वो विपक्षी कार्यकर्ता पहुंचेंगे जो ये कह रहे थे कि ये तो एक एजेंडे के तौर पे बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ रही है चुनावों के मद्देनजर। आपको क्या लगता है? राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्मा ईशावास्यम इदम सर्वम, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने स्वयं कहा है सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरे ही उपजाए हैं। कुछ ऐसे तुष्टिकरण के राजनीति करने वाले हैं जो छल छद्म धारण करके अगर भगवान राम के बारे में जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबके हैं, पहले आत्मा फिर परमात्मा है, इनके बारे में जो है किसी प्रकार का कोई भी अगर किसी प्रकार का कुछ बोलता है वो निराधार है। जैसे कांग्रेसी कुछ लोग आएंगे वो छल्म छद्मधारी हैं, वो छल्म छद्मधारी करके आएंगे तो उसको जनता नकार देगी। जनता जानती है जो राम के अस्तित्व को सवाल खड़ा करने वाले 1966 में जब कांग्रेस के जो उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो राम जन्मभूमि के भगवान को कह के उठा करके फेंक दो। 1978 में जब वहाँ के आरटीए का जांच होना शुरू हुआ उसको रोक लगाए। 1990 में जो राम भक्तों को गोली से छलनी करने का कार्य किया गया था, उसके साथ कंधों से कंधों मिलाकर के कार्य करने वाले ये जो छलधारी जो हैं ये निशाचर हैं, ये कालनेमी के रूप धारण करके आएंगे। तो बिल्कुल देखिए वहां के लोगों से करिश्मा बात करिए। करिश्मा देखिए अब अजय राय आ रहे हैं, यूपी कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, कह रहे भाई खिचड़ी का मौका है, मकर संक्रांति का मौका है, राम प्रभु सबके हैं, हम जब चाहेंगे तब आएंगे, हमारी आस्था उनमें है, आस्था पे तो कोई रोक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही एक वजह है कि यहाँ पे जो जनता है वो भी साफ तौर से अब समझने लग गई है राम तो सबके हैं। ऐसे में अब यहाँ पे अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आते हैं तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए जो राम नाम की पॉलिटिक्स हो रही है, आम जनमानस इसको किस तरीके से देख रहा है? जनमानस मतलब भगवान राम के प्रति बिल्कुल प्रफुल्लित हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ना कोई पार्टी इस पर राम के उस पर कोई पार्टी का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम सब राम सबके हैं और राम सबके हैं तो हम यही चाहते हैं कि राम प्रभु राम के उसमें पार्टी का आना ही नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का विषय है और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जो कह रहे हैं कि हजारों सालों का जो संघर्ष था वो खत्म हो रहा है महाराज जी। तो ऐसे में राम नाम की पॉलिटिक्स आखिर क्यों इसको विपक्षी दल जो है वो ये कह रहे हैं कि इसको 2024 का मुद्दा बनाया जा रहा है। जो विपक्षी हैं, जो ठगबंधन एक जगह जो चोर चोर मुशर्रत भाई जो एक जगह इकट्ठे हुए हैं उनको सनातनी जवाब देगा 2024 में। जिस प्रकार से राम के